क्या है सिस्टम, क्या महत्व है सिस्टम का। तो थोड़ा सा बदलाव किया है मैंने आज के प्रोग्राम में। ये इस प्रोग्राम के बाद हम फिर चर्चा करेंगे, गरीब सोच कर अमीर नहीं बन सकती। तो आज का आपको दिख रहा होगा कि आज का जो विषय है उसका नाम है सिस्टम ब्रिंग सक्सेस इन आरसीएम बिजनेस। हमने थियोरेटिकल बात तो बहुत की सिस्टम के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकली उसको हम कैसे यूज करें, हम उस पर बात करेंगे। आरसीएम सिस्टम, आरसीएम व्यवसाय में सफलता सिस्टम से ही संभव है। इस पे हम बात करेंगे। आज की बातचीत शुरू करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 25 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक इस बिजनेस में आया, और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि न सिर्फ मैं इस बिजनेस में आया, बल्कि इस बिजनेस को ये बिजनेस समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, काम करते गया, सीखते गया। लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, और तब से लगातार इस बिजनेस को करते चला रहा हूँ। आज लाखों लोगों की टीम है, लाखों लोगों की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस पहुंच चुका है। इसकी बात लगातार हर मीटिंग में मैं आप लोगों को ये सब बताते रहता हूँ। तो आज की बातचीत जैसा कि मैं शुरू करता हूँ, जब भी कोई प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो कोई न कोई गीत, कोई न कोई संगीत से करता हूँ। तो आज हम आरसीएम की एक प्रार्थना है, देखें जो भी पुराने साथी होंगे उनको पता होगा आरसीएम के अंदर टीसी जी ने एक प्रार्थना लिखी है, आरसीएम प्रार्थना, और गाया भी उन्होंने खुद ही है। उसी से हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सिस्टम ब्रिंग सक्सेस इन आरसीएम बिजनेस। सिस्टम आरसीएम बिजनेस में सफलता लाता है दोस्त। देखिए, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगा मैं आज इसकी। अकबर और बीरबल के बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। देखिए, एक बार अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे। हमेशा उन लोगों का हंसी मजाक चुगलबाजी चलते रहती थी। तो उसी में किसी बात पर अकबर ने प्रश्न किया बीरबल से कि दुनिया में आंख वाले ज्यादा लोग हैं कि अंधे लोग ज्यादा हैं। तो बीरबल जी ने कह दिया कि अंधे लोग ज्यादा हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे, दुनिया में तो आंख वाले ज्यादा लोग हैं, अंधे लोग कहाँ हैं ज्यादा। तो उन्होंने कहा इसको मैं प्रूफ करूंगा। कब प्रूफ करूंगा? तो कल जब दरबार लगेगा उसके बाद मैं इसको प्रूफ करूंगा कि दुनिया में अंधे लोग ज्यादा हैं। अगले दिन दरबार लगने से पहले बीरबल दरबार के बाहर आके एक खटिया, समझते हैं आप लोग, खाट, खटिया लेके बैठ गए और उसको रिपेयर करने लगे, बनाने लगे खटिया को। और एक आदमी को खड़ा कर दिया कॉपी और कलम लेके कि उसको समझा दिया तुम उसको क्या लिखना है। तो जो भी लोग आते थे वो उनसे पूछते थे अकबर बीरबल से कि बीरबल क्या कर रहे हो। जो लोग आते थे वही पूछते थे। अधिकतर लोगों ने यही पूछा बीरबल क्या कर रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे थे वहां पर जो ये पूछ रहे थे कि ये क्यों कर रहे हो। दरबार लगा तो अकबर जी ने उनसे कहा बीरबल जी से कि कल जो बातचीत हुई थी कि तुम प्रूव करोगे कि
दुनिया में अंधे लोग ज्यादा हैं, प्रूव करो। तो उन्होंने क्या किया, 4-5 पेज पे लिखा हुआ लिस्ट बनाया हुआ था, वो अकबर जी के हाथ में उन्होंने पकड़ा दिया। अकबर जी ने लिस्ट देखना शुरू किया, सारे लोगों को वो जानते थे, जितने लोगों का लिस्ट में नाम था। और आश्चर्य की बात थी कि उसमें उनका भी नाम था, अकबर जी का भी नाम था। तो वो घबराए, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने सारे दरबारियों का लगभग नाम लिख दिया है, और आश्चर्य की बात है कि मेरा भी नाम लिख दिया है तुमने अंधे में, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप आए या जो भी आए, वो सब देख रहे थे कि मैं खाट बुन रहा हूँ, खटिया बुन रहा हूँ, फिर भी सबने आके हमसे क्या पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? सबको दिखाई दे रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी सब लोगों ने यही पूछा कि बीरबल क्या कर रहे हो। ज्यादा लोगों ने क्या कहा, ये क्या कर रहे हो, बहुत कम लोगों ने कहा कि ये क्यों कर रहे हो। तो जब ये बात हुई तब अकबर ने माना कि बिल्कुल दुनिया में अधिकतर लोग आंख रहते हुए भी अंधा है साहब। उसी तरह दोस्तों, आरसीएम में जितने लोग भी हैं वो सब देख रहे हैं कि जो लोग भी आरसीएम में लगातार सफल हो रहे हैं, वो सब लगातार रोज बिना रुके कुछ छोटे 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 काम करते हैं। वो काम कर रहे होते हैं और लगातार उन्हीं छोटे छोटे कामों को करने से वो लगातार सफल भी होते हैं और उनकी पिन भी लगातार बढ़ती चली जाती है। लोग देख रहे हैं कि जो लोग भी लगातार रोज रोज छोटे 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 एक्शन कर रहे हैं, वो सफलता पा रहे हैं। और हम अंधे बने हुए हैं, लोग अंधे बने हुए हैं। क्या उन्हें पता नहीं है कि जो लोग सफल हो रहे हैं, जिनकी पीने बदल रही हैं, वो कैसे बदल रही है? बतलाइए, आप लोगों को पता है कि नहीं है? कोई एक आदमी हमको जवाब दीजिए साहब, पता है कि नहीं है कैसे लोगों की पीने बदल रही है, कैसे लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है? सर काम करने से लगातार चल रहे हैं उनका, पता है, सबको पता है। वो जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं ना दोस्त, जो आज सफल हो रहे हैं, वो जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, वो छोटे नहीं है, वो छोटे छोटे मोती हैं, वो छोटे छोटे मोती हैं। और वो उन छोटे छोटे मोतियों को पिरोकर एक शानदार मोतियों की माला बना रहे हैं। और जिसको ये माला समझ में आ गई कि छोटे छोटे कामों की मुझे माला पिरोनी है, जिनको ये समझ में आ जाती है, जो इन मोतियों को अलग अलग न देखकर सबको एक माला के रूप में देखता है, जिसको ये समझ में आ जाता है कि एक एक मोती को गूंथ कर ही माला बनाया जा सकता है, उनको ये बिजनेस खूबसूरत लगता है, खूबसूरत लगने लगता है, और वो खूबसूरत माला के निर्माण में लग जाता है और सफलता पाता चला जाता है, पाता चला जाता है। और ये माला बनता किससे है? सिस्टम से बनता है। और इसी माला को भी सिस्टम भी कहते हैं इसको। ये आपने, मैंने पिछला जो यू आर बॉर्न टू विन है उसमें आपको बताया हुआ है, इस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। सिस्टम का क्या मतलब होता है? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। जिसने सिस्टम की बात नहीं है मानी, उसको हुआ है हमेशा हानि। ये इस पे पिछले सीरीज में चर्चा हुई है, इस पे बात मैं करूंगा नहीं, रेफरेंस के लिए ये यहाँ पर लिया गया था। फ्रेंड्स, बात करें कि क्या है सिस्टम, तो सीधी सी बात है कि सिस्टम इज एवरीथिंग, सिस्टम ही सब कुछ है। ये जो छोटे छोटे
से एक्शन रोज लगातार हम करते हुए आपको देखते हैं, आप हमको करते हुए देखते हैं। जो सारी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के मन के मोती चारों तरफ बिखरे हुए हैं, वो जो उनके बीच का धागा होता है ना, वो अदृश्य होता है। और उस धागे में मोतियों को जब पिरो दिया जाता है तब बनता है माले। और उसी तरह से छोटे छोटे एक्शन को जब पिरो दिया जाता है तब बनता है सिस्टम। किसी माले का धागा दिखता नहीं है, दिखता है क्या? नहीं दिखता है। जैसे माले का धागा अदृश्य होता है, वैसे ही सिस्टम भी अदृश्य होता है, दिखता नहीं है। दिखता होता तो चढ़ के उसको हम स्टार्ट कर देते, दिखता होता तो उस पे बैठ जाते, बैठ के आगे बढ़ जाते। जिसे मोतियों की धागा दिखता नहीं है, वैसे ही सिस्टम भी दिखता नहीं है। जब आप और सिस्टम मिल जाते हैं तब होता है सक्सेस, तब बनता है इतिहास। यू प्लस सिस्टम इक्वल टू सक्सेस। जब तक आप दोनों मिलेंगे नहीं तब तक सक्सेस नहीं होगा। जैसे कि आप हारमोनियम ले लीजिए, जैसे कि आप पियानो ले लीजिए, तो अच्छे से सुर निकले इसके लिए 7 सुरों की जरूरत पड़ती है। सा रे गा मा पा धा नी। लय बनाने के लिए, धुन बनाने के लिए इन 7 सुरों की जरूरत पड़ती है। जैसे ही हमारे बिजनेस में, देखिए वैसे ही हमारे बिजनेस में सफल होने का जो प्रोसेस है उसमें भी 7 सुर हैं, जिसके बारे में मैं इस प्रोग्राम में आपको बताने वाला हूं। इसके 7 स्टेप होते हैं जो मैं A to Z ऑफ RCM बिजनेस में आपको 7 स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताया है। और मैं आपको बता दूं, ये बातचीत खत्म होने के बाद फिर मैं एक और सीरीज करूंगा गरीब सोच अमीर सोच वाली, और उसके बाद फिर मैं एक और सीरीज करूंगा छोटा सा। उसके बाद में फिर से A to Z ऑफ RCM बिजनेस पे लगातार 1 महीने तक मैं बात करूंगा। वो इसलिए मैं नहीं बात कर पा रहा हूं क्योंकि उसमें एक भी दिन गैप की जरूरत नहीं है। A to Z ऑफ RCM बिजनेस पे जब हम बात करेंगे तो रोज बात करनी होगी, इसलिए उसको बातचीत करके आप लोगों से उसका डेट तय करेंगे। और बहुत जल्द 2 सीरीज करने के बाद A to Z ऑफ RCM बिजनेस को लगातार 1 महीने तक हम आपसे उसमें बातचीत करेंगे। तो RCM बिजनेस में सफल होने का जो प्रोसेस है उसमें भी 7 सुर हैं। आप पियानो बजा रहे हैं और आप कहें मुझे पियानो तो बजाना है लेकिन मैं केवल सफेद वाले नोट को बजाऊंगा, दबाऊंगा, काले वाले नहीं बजाऊंगा, तो क्या सरगम कंप्लीट होगा? तो क्या सिस्टम कंप्लीट होगा? क्या कोई धुन निकलेगी? नहीं निकलेगी। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी 7 सुर हैं। जो व्यक्ति इन 7 सुरों को लगा लेता है, वो फिर काला हो, गोरा हो, स्मार्ट हो, डल हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, फुल टाइम कर रहा हो, पार्ट टाइम कर रहा हो, बोलने आता हो, नहीं बोलने आता हो, कोई भी चीज मायने नहीं रखती। जो ये 7 सुर लगा लेता है, लगाते रहता है, जो व्यक्ति इन 7 सुरों को छेड़ता है, छेड़ते रहता है, छेड़ते रहता है, छेड़ते रहता है, छेड़ते रहता है, वो सफलता पाता चला जाता है और पाता ही चला जाता है। अब क्या है, व्हाट इज सिस्टम, व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड? सिस्टम की आवश्यकता क्या है? इन RCM बिजनेस यू ओन योर बिजनेस बट यू आर नॉट अलोन। RCM बिजनेस में आप अपने व्यवसाय के मालिक हैं लेकिन आप अकेले नहीं हैं।
आप अकेले नहीं हैं। हम बात करते हैं कि हम और आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। हम नहीं है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर में आदमी अकेला होता है, उसका बिजनेस होता है। हम क्या है, वी हैव ए ग्रेट टीम। पूरा टीम मिलके इस बिजनेस को करते हैं, सबका बिजनेस होता है ये। तो व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड, सिस्टम की आवश्यकता क्यों है? आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। हमारे बिजनेस में सिस्टम की जरूरत क्यों है? हर जगह तो सिस्टम जरूरी नहीं होता, सब जगह सफलता व्यक्तिगत होता है। एक एक व्यक्ति सफल होता है। आरसीएम के बाहर आप कहीं भी जाइए, व्यक्तिगत सफलता होती है। लोग होते हैं, या तो उनको विरासत में कोई बिजनेस मिला होता है, या उन्होंने खुद से बिजनेस शुरू किया होता है और अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना आइडिया लगाते हैं और अपना स्मार्टनेस लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं और इस तरह अपना अपना बिजनेस लोग खड़ा करते हैं ना, करते ही हैं। पर यहाँ आरसीएम बिजनेस में हम क्यों करते हैं कि हमारा प्रोफाइल कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप कितने भी बुद्धिमान हो, आप कितने भी स्मार्ट हो, या आप कितने भी डल हो, आपको एक सिस्टम दिया हुआ है। आपको अपने सिस्टम आपको इस सिस्टम के हवाले कर दिया है। आपको अपने आप को सिस्टम के हवाले कर देना है। आपको अपने आप को केवल उस सिस्टम में डाल देना है। तो ये सिस्टम क्यों है जरूरी, क्यों इसको फॉलो करना जरूरी है? और बहुत सारे लोगों को लगता है क्या है ये सिस्टम, आप लोग रोज हमेशा सिस्टम 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 करते रहते हैं, आखिर ये सिस्टम है क्या? इस तरह की बातें आपके दिमाग में आती है ना, आती है, बहुतों को आती है, जबकि सिस्टम पे पिछले सीरीज में काफी चर्चा हुई है। तो सबसे पहले समझिए सिस्टम जरूरी क्या। देखिए ये बात सच है कि आप इस बिजनेस में आए हैं और ये जिस बिजनेस में हम आए हैं ये है तो प्रॉपर बिजनेस ही ना, प्रॉपर बिजनेस है। कितने लोग मानते हैं कि हम जो आरसीएम का बिजनेस कर रहे हैं कि ये प्रॉपर बिजनेस है? कितने लोग मानते हैं? कुछ लोग जवाब दीजिए साहब कि हम जिस बिजनेस में हैं ये प्रॉपर बिजनेस है। जी सर, बिल्कुल प्रॉपर बिजनेस है। तो ये बिजनेस तो आपका अपना बिजनेस है। जहां से आप खड़े हैं वहां से आपका बिजनेस है। आप ऑनर हो अपने बिजनेस के। यस सर, आप ऑनर हो। बट यू ओन योर बिजनेस, बट यू आर नॉट अलोन। You own your business, but you are not alone in this business. In RCM business, you own your business, but you are not alone. दिमाग में रखिएगा। हम बात करते हैं हमेशा आईबीओ की। आरसीएम बिजनेस में आप अपने व्यवसाय के मालिक हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मेरा अभी पिछले महीने का बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ। मैं अपने 1 करोड़ के बिजनेस का मालिक हूं, पर मैं अकेला नहीं हूं। उसमें से 16 लाख बिजनेस के मालिक साहिल जी भी हैं, उसमें से 9 लाख बिजनेस के मालिक आदिल भाई भी हैं, उसमें से 85 लाख के बिजनेस के मालिक रंजीत जी भी हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं तो और क्लियर करूं? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अकेला नहीं हूं। You own your business, but you are not alone.
आपका बिजनेस आपसे है, लेकिन आप अकेले नहीं। ये बिजनेस अकेले करने का नहीं है, ये बिजनेस खुद सब कुछ करने का बिजनेस नहीं है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति 100 करे, उसके बदले 100 व्यक्ति एक एक करे, 100 व्यक्ति एक एक कर ले तो भी 100 बन जाता है। हम वैसे वाले 100 बनाने के बिजनेस में हैं। तो जब आप अकेले नहीं हैं, तो एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम होना, एक सिस्टम बनाना, और उस सिस्टम के हवाले अपने आप को कर देना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, यहां आपका कोई बॉस नहीं है और आप भी किसी के बॉस नहीं है। तो जब आपका कोई बॉस नहीं है और आप भी किसी के बॉस नहीं है, तो आप अपने आप को किसी सिस्टम से नहीं जोड़ेंगे, आप अपनी चलाएंगे, आप अपनी चलाएंगे और आपकी टीम के लोग भी अपनी अपनी चलाएंगे। तो आपस में कोई तालमेल ही नहीं होगा, कोई ट्यूनिंग नहीं होगी, कोई तालमेल ही नहीं बनेगा। तो फिर आपका सफल होना कठिन है, मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसा कि कहते हैं ना कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये सच है कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से लग जाती है, पर लाइन वहां खत्म नहीं होती। जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहां से लग तो जाती है, लेकिन वहां से लाइन खत्म नहीं होती। हम खड़े होते हैं और फिर हमारे पीछे कारवां बनता चला जाता है। तो जो कारवां बनता है वो क्या फॉलो करे? कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या वो आपका मूड फॉलो करे या कि आप अपना मूड फॉलो करें? आपके मूड के हिसाब से बिजनेस चले। अभी यही हो रहा है ना साहब, अभी यही हो रहा है। हम सिस्टम को नहीं पकड़ रहे हैं, अभी यही हो रहा है। सबका बिजनेस उनके मूड के हिसाब से चल रहा है। सारे लोगों का बिजनेस उनके मूड के हिसाब से चल रहा है, सिस्टम से नहीं चल रहा है। यस और नो, सही है या गलत है? बतलाइए मुझे कि सबका बिजनेस आपका बिजनेस आपके मूड के हिसाब से चल रहा है कि सिस्टम के हिसाब से चल रहा है? जवाब चाहिए मुझे। किस हिसाब से चल रहा है आपका बिजनेस? आपके मूड से चल रहा है कि आपके बिजनेस सिस्टम से चल रहा है? जवाब दीजिए। सिस्टम से। सिस्टम से। रिजल्ट तो नहीं वैसा दिखता सिस्टम जैसा। वो आप जब ये पूरा बात मेरी खत्म होगी तो समझ में आएगा आपको कि हम मूड से कर रहे हैं कि सिस्टम से कर रहे हैं। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सिस्टम से कर रहे हैं। दोस्तों, मूड से बहुत ऊपर उठ करके ये बिजनेस है दोस्त। तो हम किसी के मूड पर नहीं चलें, ना अपने मूड पर, ना अपने गुरु या अपलाइन के मूड पर। इसके लिए जरूरी है कि हम किसी निश्चित सिस्टम पर चलें, हम किसी निर्धारित सिस्टम पर चलें, या यूं कहें कि आपका अपने आप को सिस्टम के हवाले करना ही आपका सिस्टम। आप अपने सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाइए। यहां यही कामयाबी का सिस्टम है जो आपको फॉलो करना होता है। जैसे ही आप सिस्टम से जुड़ जाते हैं ना, तब मैजिक होने लगता है, तब चमत्कार होने लगता है। अगर आप बिना सिस्टम के करेंगे, आप अकेले अकेले अपनी अपनी करेंगे ना, अपनी करनी से करेंगे ना, अपने हिसाब से करेंगे ना, अपनी मनमानी करेंगे ना, तो चमत्कार नहीं होगा साहब। सब कुछ आपको अपने मेहनत के हिसाब से मिलेगा। अगर आप सिस्टम से नहीं करेंगे तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपको आपके मेहनत से ज्यादा आपको सफलता मिले, आप चाहते हैं कि कायनात आपकी मदद करने लगे,
कुछ मैजिक आपकी जिंदगी में होने लगे, चमत्कारिक रूप से आप सफल होने लगे, तो देखिए ये बात सच है कि आरसीएम आपको लार्जर देन लाइफ ड्रीम दिखा देती है। जितना बड़ा आप आरसीएम में आने के पहले नहीं सोच सकते थे, उससे बहुत 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 बड़ा बड़ा आप आरसीएम में आके सोचने लगते हैं। आरसीएम आपको लार्जर देन योर लाइफ आपको ड्रीम दिखा देती है साहब, और वो लार्जर देन लाइफ ड्रीम जो होती है ना, उसको आप अकेले पूरा करने की नहीं कर सकते। उसको अकेले पूरा करने की ताकत आपके अंदर नहीं होती है, हमारे अंदर नहीं होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। निश्चित रूप से हमें कुछ कायनात की मदद की जरूरत होती है, कुछ मिरेकल की जरूरत होती है, कुछ चमत्कार की जरूरत होती, और वो चमत्कार अकेले आप नहीं कर सकते, वो मिरेकल आप अकेले नहीं कर सकते। वो मैजिक, वो मिरेकल, वो चमत्कार क्रिएट होता है सिस्टम से। वो मैजिक, वो मिरेकल, वो चमत्कार होता है सिस्टम से। ये सब कुछ होता है सिस्टम से। पर सबसे प्यारी गुड न्यूज वाली बात यह है कि आप सब लोग अपना एक सिस्टम बना सकते हैं, हर आदमी बना सकते हैं, और सिस्टम बनाएंगे तभी हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपना बिजनेस। अभी आप एक हैं, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32। ऐसे ही जब मल्टीप्लिकेशन पावर आपके लिए काम करेगी, तो हर कोई पहले अपने लिए अपना सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम को यूज करेंगे, तो सबका बहुत 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 टाइम वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। उसकी बजाय जो चक्का है ना, वो इजाद किया हुआ है। अब पता है कि चक्का गोल होता है, उसको त्रिकोण बना के, फिर चौकोर बना के, फिर उसको आयताकार बना के, फिर उसको फॉलो करने के बजाय हमें उसको फिर से इजाद करने की जरूरत नहीं है। चक्का बना हुआ है, बस उस चक्के में उंगली डालकर घुमाना शुरू कीजिए, ये चक्का चलाना शुरू कर दीजिए। सुदर्शन चक्र जैसा ये चक्का तभी घूमेगा जब इसको इजाद करने में आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, और हम सब सीधे इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे, इस सिस्टम में समर्पित हो जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। आपको शायद अभी ये समझ में बात ना आए, शुरुआत में ये समझ में नहीं आता। अभी कितना ही मैं आपको समझाऊं ना कि सिस्टम क्यों जरूरी है, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं है ना, इसलिए शुरू में ये समझ में नहीं आता है। आज भले ही आपको लगता है ना, फिर भी आपको अभी समझ में आपको कुछ भी ना आए, फिर भी अपने आप को सिस्टम को समर्पित कर दीजिए। सिस्टम के बिना आरसीएम में आसानी से और जल्दी से सफलता नहीं आती, तो अपने आप को सिस्टम में समर्पित कर दीजिए, और फिर धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सिस्टम आपसे बहुत 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 ऊपर है। हम बहुत बार बात करते हैं, आरसीएम बिजनेस व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, सिस्टम प्रधान बिजनेस है, लेकिन चलाते हम अपनी अपनी हैं। हम क्या करते हैं, व्यक्ति प्रधान इस बिजनेस को बना देते हैं, भले बात हम कितनों करें। और ये बिजनेस जितना आपने सोचा है ना, उससे बहुत 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 ज्यादा बड़ा है ये बिजनेस, आपके सोच से बहुत बड़ा है ये बिजनेस। और निश्चित रूप से आपकी सफलता, जब आप सिस्टम को चलाते रहेंगे तो बढ़ती चली जाएगी।
आपकी सोच बढ़ती चली जाएगी। आप यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर नहीं है, आप यहाँ पे एक ग्रेट टीम मेट हैं, आप टीम के एक महान सदस्य हैं, आप टीम के महान साथी हैं, और यही आपकी सफलता साबित करेगा कि आप कितने बढ़िया, कितने ग्रेट टीममेट हैं, कितने बढ़िया टीम के साथी हैं। और जो बढ़िया टीममेट होता है वही बढ़िया टीम क्रिएट कर पाता है और वही बड़ी सफलता पा सकता है। तो सिस्टम की जरूरत है, और पूरे बिजनेस के साथ अपने आप को, सिस्टम को पूरे विश्वास के साथ अपने आप को सिस्टम को समर्पित कर दीजिए। बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। कभी कंपनी का सिस्टम, अभी कंपनी का सिस्टम काम कर रहा है, टीम प्रहलाद का सिस्टम काम कर रहा है, टीम लायन का सिस्टम काम कर रहा है। इन सिस्टमों को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अभी टीम लायन का रोज सोमवार से शनिवार तक सुबह 7:50 का और रविवार को दोपहर 11:30 बजे का सिस्टम काम कर रहा है। अपने आप को इसके हवाले कर दीजिए और यहां से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। साहब, आज मैं बहुत गौर से देख रहा था, अभी तो 62 साथी मुझे दिख रहे हैं, 50 आदमी पूरा होने में 8:06 हो गए थे। आज 8:06 तक 50 आदमी नहीं थे। सिस्टम की कद्र कीजिए। हर मीटिंग में देखिए, ये सिस्टम क्या है, इतना वी आर बॉर्न टू विन में मैंने उतना डिटेल में सबको बताया, समझाया, बात की। मीटिंग, इस पे हम बात करेंगे आगे। पिछले सीरीज वी आर बॉर्न टू विन में हमने सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें की, डिटेल में बातें जानी। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली सिस्टम पर कैसे काम करें। पहले हम समझते हैं कि सिस्टम क्या है, ये कौन सी बला है, किस चिड़िया का नाम है। सिस्टम बार बार हर कोई कहता है कि सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो। तो कोई शब्दों में बताए, साफ बताए, डिफाइन करे कि सिस्टम है क्या, कोई बताए प्रैक्टिकली कि सिस्टम को फॉलो कैसे करें। तो वी आर बॉर्न टू विन सीरीज में काफी डिटेल में सिस्टम पर चर्चा हम कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली सिस्टम को हम कैसे फॉलो करें। सिस्टम एक 7 स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि संगीत में 7 सुर होते हैं हमारे जिंदगी में, और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। RCM में सफलता का 7 स्टेप है, जो कि जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। A to Z ऑफ RCM बिजनेस में आगे भी हम करेंगे 1.5 महीने के बाद। इस पे काफी पूरा महीना हम बात करेंगे इस पे, आपको 7 स्टेप के बारे में। और ये जो आज हम बात हो रहे हैं, सुर की बात कर रहे हैं, सुर लगाना पड़ेगा। जब तक ये 7 सुर आप नहीं बजाइएगा तो बहुत कठिन है। आप देखिए कि सिस्टम का स्पेलिंग क्या होता है, SYSTEM। ये सिस्टम की स्पेलिंग है, और इसी सिस्टम पर आधारित सिस्टम की चर्चा अभी हम अगले वीक में करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से याद रहे। मैं इसे ही खोज कर इस तरह की बातें लाता हूं कि आपको इसको याद रखने में आसानी हो, आपको चीज याद हो जाए और इसको आप भूलें नहीं। हमारे बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है।
हमारे बिजनेस में छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, और आप इसको भूले नहीं। इसलिए हम इस तरह से तैयारी करके आप लोगों को बात बतलाते रहते हैं। मुझे आशा है ये चीजें आपको मदद करती होंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने बिजनेस को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिस्टम में सबसे पहला जो एस है उससे क्या डिटेल में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीक एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, लेकिन क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में वो हम अभी चर्चा करेंगे। पहला क्या है, पहला एस का मतलब है शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर द बैकबोन। अनुसूचित गतिविधियां ही रीढ़ की हड्डी है हमारे बिजनेस की। आपका शेड्यूल होना चाहिए, डिटेल में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक। अगर आप शेड्यूल्ड एक्टिविटी आपका नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कभी जब मन हुआ तब कर लिया, अपनी मर्जी से कर लिया, मर्जी नहीं हुई तो नहीं किया, उससे नहीं होगा। शेड्यूल्ड एक्टिविटी ये इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, पहला पॉइंट। दूसरा, ईयरली प्लानर इज योर बॉस। इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है, हमारा कोई बॉस नहीं है। हम जो साल भर का प्लान करते हैं करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में अगले वीक में। उसको बॉस बनाइए। ईयरली प्लानर, वार्षिक योजना, एक दिन का, 2 दिन का, महीने भर का नहीं, वार्षिक योजना को अपना बॉस बनाइए। सपोर्टिंग ऑफर्स, कंपनी के गाइडलाइंस, मार्केटिंग प्लान, ये 3 चीजों को अपना जैसे ग्रंथ बनाइए। जैसे हर धर्म का अपना अपना ग्रंथ है, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, हर धर्म का जैसे जैसे ग्रंथ है, वैसे ही आरसीएम के जो भी सपोर्टिंग ऑफर्स आते हैं, कंपनी के जो गाइडलाइन आते हैं, और मार्केटिंग प्लान जो है हमारा, उसको ग्रंथ बनाइए अपने इस बिजनेस का। टूल्स और वीडियोस सबसे महान मंत्र है। ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। इवेंट्स आर एवरीथिंग, इवेंट सब कुछ है, मीटिंग सब कुछ है। ये जो मीटिंग हम रोज कर रहे हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, ये सब कुछ है, एवरीथिंग यही है। इसको महत्व नहीं देंगे तो आपका बिजनेस भगवान भी नहीं बचा पाएगा आपके बिजनेस। इवेंट सब कुछ है। मोमेंटम टेक्स परसिस्टेंस, अटल गति देगा आपको। सिस्टम से काम करेंगे ना, ऐसा नहीं कि कभी धीरे हुआ, कभी तेजी से हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ। सिस्टम से काम करेंगे तो क्या होगा, अटल गति बनेगी रहेगी आपके सिस्टम में। और जब ये 6 सिस्टम के 6 शब्द पर आप काम करना शुरू करेंगे, तब आपको क्या होगा, एवरी थॉट, आप जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, एवरी वर्ड, जो भी आप एक्शन करेंगे, पुट योर वर्थ एंड एनर्जेटिक मेमो टू द यूनिवर्स। जब आप ये 6 चीज पे काम करने लगेंगे, तब आपके द्वारा किया गया प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक काम ब्रह्मांड के लिए एक दरखास्त होगा साहब, आप ज्ञापन होगा, और तब यू एंड यूनिवर्स विल मेक इट हैपन। जब ये 6 काम पे करने लगेंगे, तब आपको ब्रह्मांड मदद करेगा, कायनात आपको मदद करेगा, और तब आप और ब्रह्मांड मिलके वो जो भी चीज आपने अपनी जिंदगी के लिए सोचा है उस सब को घटित करेगा। तो इन चीजों पे चर्चा हम नेक्स्ट वीक करेंगे। तो थैंक यू, जय आरसीएम।
ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत